टप्पू, तू रो रहा है क्या? रोए मेरे ससुराल वाले आपकी बला से। क्या बोला तूने? अरे मालकिन, इसको रोना नहीं गुनगुनाना बोलते हैं। ऐसे तो गली के कुत्ते गुनगुनाते हैं। तूने उनसे ये कला कब सीखी? सच बोलूं मालकिन, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, मैं भला क्यों बुरा मानूं? बुरा माने मेरे दुश्मन। मालकिन, वो जो तुम जिसके नाम का सिंदूर लगाती हो ना मालकिन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये कला और ये विद्या मैंने उसी से सीखी है। मैं भला किसके नाम का सिंदूर लगाती हूँ? तेरी, ये तो मेरे पति परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। अरे टप्पू, तूने मेरे पति परमेश्वर की कंपैरिजन उन गली के कुत्तों के साथ करा दी है। अरे मालकिन, काहे का पति और कैसा परमेश्वर, इस कंपैरिजन की शुरुआत तो आपने ही की थी। तू चुप बैठ। अब मुझे ये बता, तू कौन सा गाना गुनगुना रहा था? क्यों, मुझे फिल्म फेयर का अवार्ड दोगी क्या? अरे फिर वही बकवास। मैंने पूछा कौन सा गाना गुनगुना रहा था? नाक से गुनगुना रहा था। आओ अंदर आके देख लो। तू मानेगा नहीं अपनी ऊट पटांग बातों से। सीधा सीधा जवाब देना तुम्हें आता ही नहीं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन सा गाना गुनगुना रहा था? क्यों, कल दुनिया का लास्ट दिन है क्या? या आपकी याददाश्त का लास्ट दिन? तू सुधरेगा नहीं। तेरी अक्ल को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। रुक, तेरे मालिक को फोन लगाती हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ कविता। अरे सुनने का मूड नहीं है कोई कविता। अरे मैं बोल रही हूँ कविता। क्यों बोल रही हो कविता? कहा ना सुनने का मूड नहीं है। अरे मैं कविता बोल रही हूँ। मैं तो कभी कविता लिखता नहीं। मैंने तुम्हें कब लिखा? और तुम बोलने भी लग गई। अरे मैं ओ बकरी। अरे मैं कविता बोल रही हूँ, तुम्हारी कविता। ओ बकरी कविता कर रही है। अरे घनचक्कर, मैं बोल रही हूँ, मैं कविता। पहले तुम डिसाइड करो, बकरी बोल रही है या कविता। रुको तुम, मैं बोल रही हूँ मिसेस खरपतवार। अरे बाप रे, तुम बोल रही हो क्या? कविता खरपतवार? अरे सठिया गए हो या अफीम की गोली खाकर फोन उठाया है? ये जो तुम्हारा टप्पू है ना, ये तो आधा पागल है। अरे तो क्या हुआ? यू हैव द कैपेबिलिटी। इसे पूरा पागल बना दो। ये स्किल सेट तो तुम्हारे खानदान में है। रुको जी, अब बहुत हो गया। तुम अभी घर आते हो या नहीं? नहीं तो ये टप्पू का बोरिया बिस्तर बांध के मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। वो क्या बोरिया बिस्तर लेके आया था क्या? रुको रुको, मैं घर आता हूँ। तेरी अब खैर नहीं टप्पू, तू तो गया तेल लेने। तेरे मालिक अब आ रहे, जाना ही होगा। हे भगवान, एक गाना गुनगुनाने की इतनी बड़ी सजा, जैसे मैंने आपको हजारों चींटियों का सूप बनाकर पिला दिया हो और आपको बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर बंद कर दिया हो। देखो क्या किया टप्पू ने। क्यों रे टप्पू, मेरी फूल सी पत्नी को इतना परेशान किया तूने? देख कैसे गुस्से में तली हुई मिर्ची लग रही है वो। एक बात बताओ मुझे मालिक, आप ऐसे फूल कहाँ से लाते हो आप, जो बात बात में कांटा बन जाता है? लिमिट पर है टप्पू। ऐसा क्या कर दिया कि मालकिन का फोन आया मेरे पास? धन्य है आप मालिक। इस कविता के तो असली कवि आप ही हैं। मैं तो बस अपना काम करते हुए एक छोटा सा गाना गुनगुना रहा था। मालकिन ने मुझसे वह गीत पूछा जो मैं गुनगुना रहा था। फिर मैंने भी आपकी तारीफ में 4 चांद लगाते हुए आपकी तुलना एक वफादार प्राणी से कर दी। और अब मालकिन गुस्से में तिलमिला उठी और उसने अपनी सतर्कश के सारे तीर एक साथ छोड़ते हुए, मैं उन बाणों की वर्षा से बचते हुए, आपकी सम्मान की रक्षा करते हुए, आपने उस रहस्य को उजागर नहीं होने दिया जो गीत में गुनगुना रहा था। अरे ओ मेरे क्रांतिवीर, कहाँ था रे तू अब तक? तू जिस रहस्य को उजागर करने वाला था, उस रहस्य को उजागर करने के लिए ऊपर से ईश्वर को इस धरती पे आना पड़ेगा या कितने लोगों को इस धरती से ऊपर जाना पड़ेगा? सर जमीन हिंदुस्तान की कसम, तुझे यहाँ पाकर मैं और मेरा परिवार धन्य हो गए। एक बात तो बता, तू अकेला ही ऐसा है या तेरे जैसे 2-4 और यहाँ घूम रहे हैं? तू अकेला ही ऐसा है तो तेरे खानदान वाले कैसे होंगे रे? या तेरे घर वालों को किसी पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ मिला क्या? क्योंकि सीधी बात तू कभी करता नहीं और उल्टी बात करने में तेरा सानी नहीं। गजब की पैदाइश है भाई तेरी।
लो कर लो उल्टी बात। 6 महीने से तो अपनी जिंदगी उधारी में चल रही है। तनख्वाह की बात करो तो आपका पेट खराब हो जाता है। और मालकिन तो ऐसी है जो आए दिन मुझे खंबा समझकर खिसियानी बिल्ली की तरह नोचती रहती है। मैं तो बस सिर्फ एक गाना गुनगुना रहा था। इनके पेट में गैस क्यों हो रही है? तो तैयार हो जाइए अब आप लोग, क्योंकि मैं उस रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ। इस रहस्य को उजागर करने के लिए आप दोनों मेरे पीछे न जाने कितने जन्मों से पड़े हैं। लाल लाल गालों में भैंस जब पाउडर लगाती है, सर पर चोटी बांधकर बार बार इठलाती है, आईने में खुद को देखकर झुंझलाती है और खुद ही पूरा श्रृंगार कर नौवा अजूबा बन जाती है। लिपस्टिक का गोल गोल कर खुद ही पी जाती है। ये है वो रहस्य जो मैंने उजागर किया। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ।